अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुलेमान मेड टीच। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। अच्छा, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म हमारे साथ सेमी प्लूइड है, जेली लाइक है। जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब उसमें वो जेल टाइप के होते हैं। इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है और सराउंडिंग न्यूक्लियस फिल पेस बिटवीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की दरमियान जो जगह है, उसकी सराउंडिंग जो जगह है, जो एरिया है, जो स्पेस है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इससे लेकर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तक उस तक ये जो स्पेस है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो ये तीन मेन चीज़ों से बना है। इसके तीन मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले इसकी जो कंपोनेंट है वो साइटोसोल है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। जो इसमें फ्लूइड मौजूद है उसको साइटोसोल कहते हैं। ये एक थिक जेली लाइक सॉल्यूशन है और इसमें 80% वाटर है, 80% इसमें वाटर है और ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जेल टाइप की है और थिक होते हैं। ये थिक लाइक सब्सटेंस है। ये इसमें जो फ्लूइड होते हैं ये वो नैरो टाइप की नहीं होते। फ्लूइड में वो विलास्टिसिटी बहुत कम होती है। तो थिक लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक। अच्छा, फिर इसमें क्या है, इस साइटोसोल में क्या है? इसमें आयंस है, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया और कैल्शियम। ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइक सब्सटेंस जो आयन है, जो चार्जेस रखते हैं या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो इसमें मौजूद होता है। और गैसेस, वो गैसेस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और भी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है और एंजाइम है। इस साइटोसोल में शुगर, मिसाल के शुगर मतलब ग्लूकोज, और अमाइनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जिससे डीएनए बना है, और एंजाइम भी रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए मौजूद होते हैं साइटोसोल में। फिर ये एक मीडियम है जिसमें डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल ये इधर मॉलिक्यूल है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये डिफ्यूजन के जरिए यहाँ मूव करेगा। तो डिफ्यूजन के जरिए मॉलिक्यूल इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। फिर इसमें अर्गेनिल है, अर्गेनिल लेटरल ऑर्गेनिल्स, मतलब जो इसमें अर्गेनिल है, सेल की अर्गेनिल है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ है और रफ है, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गए, ये लेटरल है। बहुत छोटे छोटे अर्गेनिल है और इससे भी छोटे अर्गेनिल है जैसे कि सेंट्रोमेर हो गया। तो इसमें लेटर ऑर्गेनिल्स होते हैं। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दे सस्पेंड साइटोसोल, और ये साइटोसोल में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये मौजूद होता है। इसकी जो एग्जांपल है न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस एक छोटा सा ऑर्गेनिल है और ये सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसकी भी एक खास स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गए, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए, एक्सेट्रा। और भी ऑर्गेनिल इसमें मौजूद होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसके दरमियान। अच्छा, ईच ऑर्गेनिल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनिल जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, मौजूद होते हैं, उसकी मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। एक दूसरे से इसकी फंक्शन मुख्तलिफ है और स्पेसिफिक। हर ऑर्गेनिल्स अपना एक अलग फंक्शन इसकी होती है, और वो इसका और इस टोटल ऑर्गेनिल की जो फंक्शन है, जो स्पेसिफिक फंक्शन है, इसका एक ही मकसद होता है कि सेल को सरवाइव करे, उसकी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड करे। इसकी एक ही मकसद होती है, सेल्फ सर्वाइवल। अच्छा, फिर इसकी जो थर्ड पार्ट है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन।
साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या है? नॉन लिविंग मटेरियल है, फ्लोटिंग इन साइटोसोल। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो ग्लाइकोल और ग्लूकोज की प्रिकर्सर होते हैं, जो स्टोर फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक एनर्जी है साइटोसोल में, ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। और फिर इसकी लिपिड ड्रॉपलेट्स भी प्रिकर्सर है लिपिड की, जिससे लिपिड की एनर्जी, जिससे लिपिड बनते हैं और लिपिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके ड्रॉपलेट्स बन जाता है, और ये ड्रॉपलेट्स हमारे एनर्जी में काम आते हैं, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर पिगमेंट्स है लाइक मेलेनिन पिगमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मेलेनिन का फंक्शन क्या है? ये स्किन को क्या करता है? स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। ये मेलेनिन का फंक्शन ये है कि स्किन की कलर, सेल्स की जो कलर है, हमें जो कलर शो होता है, जो नजर आता है, ये मेलेनिन की फंक्शन है। तो ये पिगमेंट होते हैं पर एक कलर शो करते हैं, और क्रिस्टल भी इसमें होते हैं। यूज एज अ स्टोर एनर्जी और कलर पिगमेंटेशन, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की कि एनर्जी स्टोरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, और कलर प्रोवाइड करता है मेलेनिन में, जो हमें स्किन की जो कलर शो होती है कि ये ब्लैक है, ये रेड है। हर ऑर्गन की एक अलग कलर होती है, तो ये पिगमेंटेशन मेलेनिन की फंक्शन होती है। अच्छा, फिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। साइटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है? तो एक है इसमें विस्कोसिटी क्या है? किसी फ्लूइड की नरम और किसी फ्लूइड की गाढ़ापन और नरम, जो फ्लूइड थिन होता है और या थिक होता है, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो सेमी फ्लूइड है ये, इसमें तो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है ये सेमी फ्लूइड है, ये आधा फ्लूइड है, और आधा क्या है? जेल टाइप की है, तो सेमी फ्लूइड है, और ये चेंज होता रहता है। ये तो साइटोप्लाज्म की जो फ्लूइड है साइटोसोल, चेंज होता रहता है, और ये डिपेंड करता है सेल्स की एक्टिविटी पे। ये डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कैसी है, या जेल टाइप की होगी, या सोल या फ्लूइड टाइप की होगी, या तो थिक फ्लूइड होगा या तो थिन फ्लूइड होगा। फिर है ट्रांसपेरेंसी क्या है? आसानी के साथ जो हम चीज को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। तो यूजुअली ये क्लियर है, साइटोप्लाज्म क्लियर है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये इसकी ऑर्गेनील हम देख सकते हैं, और इसकी साइटोप्लाज्म की जो फ्लूइड है उसको हम भी देख सकते हैं। फिर है इलास्टिसिटी प्रोवाइड शेप, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल इसकी शेप में चेंज आए और फिर वो अपने नॉर्मल हालात में आए, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जब भी कोई चीज पर फोर्स डाले और वो अपना शेप तब्दील करे, फॉर एग्जांपल रबर है, रबर को हम खींचे तो वो अपना शेप बदलता है, और फिर हम उससे जो प्रेशर हमने डाला है उस पे, उसको रिमूव करें तो वो क्या करता है? तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरह साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? साइटोप्लाज्म की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रोवाइड शेप, साइटोप्लाज्म सेल्स को शेप प्रोवाइड करता है, और अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल सेल साइज में या बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो फ्लेक्सिबल होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब ये इस साइटोप्लाज्म की फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन क्या है? मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये इसके अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो गई, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई। तो ये सब किधर होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। सपोर्ट एंड शेप, फिर वही बात, सपोर्ट एंड शेप, सपोर्ट करता है सेल्स की ऑर्गेनील को और
सपोर्ट करता है और शक्ल प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होने में ये मदद देता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा, फिर एनर्जी प्रोडक्शन भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। वो कैसे? इनिशियली स्टेप पहले स्टेप में सेल्स क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है और अकर ये साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे पहले ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ये देखें, बिफोर माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट एटीपी प्रोडक्शन से पहले ये ग्लूकोज को क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है। फिर स्टोरेज काम करता है। पहले बताया कि लिपिड ड्रॉपलेट्स और ये जो चीजें है प्रिकर्सर है एनर्जी की, तो ये स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में है। और बफरिंग जो पीएच है उसको और ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, प्रेशर है, उसको ये बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है साइटोप्लाज्म। अच्छा, फिर डिफरेंस बिटवीन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस क्या है? साइटोसोल क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोसोल फ्लूइड है, वो फ्लूइड है जिसमें अर्गेनिल को छोड़ के, जब हम अर्गेनिल को छोड़ के और साइटोप्लाज्म की जो एरिया है उसको ले ले, उसकी फ्लूइड को ले ले, तो ये साइटोसोल है, ये फ्लूइड पार्ट है अर्गेनिल्स को छोड़ के। फॉर एग्जांपल, ये अर्गेनिल हम इस सेल से निकाले, इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और सोल वो फ्लूइड को कहते हैं जो प्रेजेंट होता है इसमें। फिर है साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस अर्गेनिल प्लस इंक्लूजन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। साइटोसोल को लेकर इसमें जो फ्लूइड है, और अर्गेनिल, इसमें अर्गेनिल भी शामिल करे, ये जो अर्गेनिल है। और इंक्लूजन मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटाबॉलिक के एंजाइम के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे भी शामिल करें, एक्सेप्ट न्यूक्लियस के बगैर। न्यूक्लियस इसमें नहीं आएगा। न्यूक्लियस के बगैर ये जो सारा स्पेस है, इसमें जो भी चीजें हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा।